Hello friends, welcome to my YouTube channel as First Study Ed. Today's topic is soil for class 3rd to 4th. Okay, let's get started. Soil. Soil से हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, हमारी कौन कौन सी टाइप्स की सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल एंड लोमी सॉइल। यूजेस ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या यूजेस हैं। What do you need to grow a seed into a plant? Yes, soil, water and sunlight. इसने बोला कि आपको क्या ज़रूरत होती है, क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है एक बीज को एक पौधे में कन्वर्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। आपके लिए सॉइल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है। वी गेट सॉइल फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से हमारे को मिट्टी मिलती है। एंड हाउ इज़ द सॉइल फॉर्मेट, कैसे सॉइल बनती है। एंड आर ऑल द टाइप ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ प्लांट, कि हर टाइप ऑफ सॉइल जो है वो हर प्लांट के ऊपर सुटेबल है, सही है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम देखते हैं, ठीक है, फाइंड करते हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। सो आवर अर्थ इज़ अ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। जो हमारी अर्थ है वो रॉक्स और सॉइल से बनी है। सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो सॉइल है वो अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट एयर लेयर में है। दिस इज़ अ लेयर इन विच मोस्ट प्लांट ग्रो, और वहाँ पर ज़्यादातर प्लांट्स ही ग्रो किए जाते हैं। दिस लेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर टू कॉम्पोनेंट्स, नेमली दो लेयर, वहाँ पर दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, दो मिक्सचर्स मिलते हैं कंपोनेंट के। डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल, आई देयरफॉर द ऑर्गेनिक मैटर एंड ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। प्लांट एंड एनिमल्स हम देखते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को देखते हैं हम उधर वहाँ पर, और एक में हमारे को कुछ टुकड़े मिलते हैं मिनरल्स और रॉक के। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब फॉर्मेशन मीन्स कैसे बनती है सॉइल, ठीक है। तो वी कैन सी प्लांट ऑल अराउंड अस। हम देखते हैं कि प्लांट हमारे आसपास ही हैं, हमारी चारों तरफ घिरे ही हुए हैं, अराउंड है हमारे। दिस प्लांट ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स, और ये जो है वो वैराइटीज़ ऑफ सॉइल्स में होते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ये एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ फॉर अ लेयर ऑफ सॉइल। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर चाहिए होते हैं लेयर्स बनाने के सॉइल को, एंड फ्यू सेंटीमीटर इन थिकनेस, और उसमें कुछ सेंटीमीटर की उसमें थिकनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन थिकनेस, और सेंटीमीटर्स की हमारे को थिकनेस चाहिए होती है, ठीक है। ओके, स्टोरी ऑफ सॉइल। स्टोरी ऑफ सॉइल देखते हैं हम, कैसे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम उसकी स्टोरी जानते हैं थोड़ी सी। लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय पहले, द अर्थ वॉज कवर्ड विद द रॉक्स। जो अर्थ थी वो कवर्ड थी रॉक से। द सन हीटेड द रॉक ड्यूरिंग द डे। जो सन था वो रॉक, सन हीटेड, हाँ, सन जो था वो पत्थरों को गर्म किया करता था, हीट दिया करता था दिन में, ठीक है। एट नाइट इट बिकम कोल्ड रिजल्टिंग इनटू अ क्रैक्ड रॉक। और रात में उसको कोल्ड कर दिया जाता था, मतलब मौसम गर्म से ठंडा हो गया और फिर पत्थरों में क्रैकिंग कुछ इस तरीके से आ जाती थी, ठीक है। इन दिस कोर्स ऑफ द टाइम ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग वेंट, और इस टाइम जब धूप भी निकल रही है, ठंडा भी हो रहा है, और इस टाइम क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड भी चल रही है, विंड भी चल रही है, हवा भी चल रही है, एंड रेन्स भी हो रही हैं। दिस रॉक ब्रोक इनटू अ स्मॉल पीसेस। ये जो रॉक है वो स्मॉल पीसेस में बदल जाती है, ठीक है। बाय रबिंग टुगेदर फर्दर दीज पीसेस बिकम स्मॉलर पार्टिकल्स, और यही रब करते करते ये छोटे छोटे पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स बन जाते हैं। Next, dead plants and animals after decaying mixed with this particle. जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, सड़ने के बाद वो इस पार्टिकल्स के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर्स ऑफ सॉइल्स आफ्टर मैनी ईयर्स। और इसी तरीके से सालों साल के बाद, बहुत साल के बाद एक फॉर्मेशन होता है किसका, लेयर ऑफ सॉइल का, ठीक है, आफ्टर मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत साल बाद। ओके, thus the action of the sun, rain, ice and wind broke down huge pieces of a rock for a small particles, the mixed dead plants and animals form its soil. अगर आपसे कोई पूछे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो आप बताइए। पहले एक्शन होता है, पहले सन, रेन, आइस, विंड, इन
ये जो चीज़ें होती हैं, सन, रेन्स, आइस, विंड जो थी, ये एक्शन लेके जब चलती हैं वो ब्रेक डाउन कर देती हैं बड़े बड़े पीसेस को, रॉक्स में बदल देती हैं, पीस ऑफ रॉक्स को, रॉक्स के पीस को बदल देती हैं स्मॉल पार्टिकल्स, एंड वो मिक्सड हो जाते हैं डेड प्लांट एंड एनिमल के अंदर। इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसमें एक डू यू नो दे रखा है, ये फैक्ट्स होते हैं, हम इसको भी देखते हैं एक बारी। 1 cup ऑफ सॉइल मे कंटेन एज मैनी बैक्टीरियाज एज देयर आर पीपल ऑन द अर्थ। 1 कप सॉइल जो है, मतलब 1 कप में हम सॉइल भरे, जितनी सॉइल आएगी उसमें हमारे को पता है कितने कंटेन बैक्टीरियाज दिखेंगे, मीन्स मिलेंगे, एंड इतने कि जितने पीपल जो हैं अर्थ पर रहते होंगे, जितने लोग अर्थ पर रहते होंगे उतने बैक्टीरिया 1 कप सॉइल के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो टाइप ऑफ सॉइल के बाद बात करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर एयर इट कैन होल्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। ये सब कुछ डिपेंड करता है वाटर और एयर के अमाउंट के ऊपर, कि कितना वो होल्ड कर रहे हैं, कितना वो होल्ड कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, और किस किस तरह की सॉइल चाहिए उनको, कितना पानी चाहिए, कितनी हवा चाहिए, उसके हिसाब से। ठीक है, अलग अलग तरीके के, सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, जैसे उसी प्रकार सॉइल्स में भी अपने अपने ऑब्जर्व करने की अमाउंट होती है। ओके, व्हेन वाटर गेट्स इनटू द सॉइल इट फिल्स अप द स्पेस इन द बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जब वाटर हम सॉइल में डालते हैं, वो स्पेस इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, स्पेस फिल कर देता है। जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है उसे वो फिल कर देता है। हम सूखी मिट्टी में गिल्ली मिट्टी को सूखी मिट्टी में पानी डाल के देखना, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से स्पेस फिल हो जाता है उनका। ओके, द बिगर द स्पेस द बिगर इज द कैपेसिटी। जो ज़्यादा बड़ा स्पेस होगा वो ज़्यादा कैपेसिटी लेगा टू होल्ड वाटर, ज़्यादा पानी लेगा उसे। जैसे कि कुछ ज़्यादा ही सूखा प्लांट है, उसमें आप पानी डालते हो, 2 गिलास पानी डाला आपने, 2 गिलास से भी नहीं हो रहे, गीली नहीं हो रही, फिर 3-4 डाले और फिर जाके गीला हुआ, उसने ज़्यादा अमाउंट लिया। ठीक है, बिगर स्पेस के लिए बिगर कैपेसिटी ऑफ वाटर चाहिए होती है होल्ड करने के लिए। ठीक है, उनको। एयर इज अ ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज पोर्स एंड स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। इसमें एयर भी प्रेजेंट होती है एंड बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। पोर्स और स्पेस, पोर्स मतलब छोटे छोटे डब्बे, और स्पेस गैप रहता है इनके बीच में। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर उनमें कंटेंट करती है, प्रेजेंट होती। ओके, सॉइल कैन बी बोल्डेड क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप में बताई गई हैं इसमें सॉइल्स। देयर आर डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब हम देखते हैं पहली सॉइल के बारे में। सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इज़ अ रफ टू टच। सैंडी सॉइल जो होती है वो रफ होती है टच करने में। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एंड द सी सोल। ये जो है ये फाउंड होती है, मिलती है डेजर्ट पर, रेगिस्तान पर, और सी रोज पर, मतलब समुद्री तट पर। इट्स इज पोर्स एंड डज नॉट होल्ड वाटर। इसके जो पोर्स होते हैं, जो इसका खाली स्थल होता है, जो मिट्टी में स्पेस होता है, वो ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। ये गुड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। पर्पस एज इट डज नॉट कंटेन इनफ न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट। इसके पीछे पर्पस ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे पाती प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो आगे हम कुछ इस तरीके के होते हैं। आगे हम क्लेरी सॉइल और लोमी सॉइल के लिए देखते हैं। क्लेरी सॉइल। क्लेरी सॉइल इज द वेरी स्मूथ टू टच व्हेन ड्राई बट वेरी स्टिकी व्हेन वेट। क्लेली सॉइल को जब हम टच करते हैं बहुत स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, बट जब ड्राई होती है। ठीक है, और जब स्टिकी कब होती है, बट वेरी स्टिकी, जब वो गीली होती है तब बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, टाइट टाइट सी होती है। ठीक है, दिस पार्टिकल ऑफ दिस सॉइल्स आर वेरी फाइन। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, पूरी तरीके से फाइन होते हैं। ठीक है, देयर इज़ वेरी लिटल एयर बिटवीन द पार्टिकल्स। इस मिट्टी के अंदर जो एयर्स होती हैं वो बहुत ही लिटिल एयर होती हैं इनके पार्टिकल्स के अंदर। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ये बहुत सारा पानी लेती हैं। ठीक है, कर सकती हैं। इट इज़ स्टिकी इन नेचर। इसकी जो स्टिकी है जो इसके नेचर्स में है, मतलब ये कुदरती है। इट इज़ यूज टू मेक टॉयज एंड पोट्स। इसे हम टॉय और पोट्स बनाने, मतलब खिलौने और मटके बनाने के अंदर भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं।
क्ले से पता चल रहा है, यहाँ पर क्ले की बात की जा रही है, चिकनी मिट्टी की बात की जा रही है। यू गॉट इट दिस? ओके, नाउ वी आर थर्ड सॉइल इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। लोमी सॉइल जो है वो मिक्सचर है सैंड का और क्ले और सिल्ट का, ठीक है। मतलब तीनों को मिला के, सूखी मिट्टी को मिला के, क्लेली मिट्टी को मिला के, सिल्ट की मिट्टी को मिला के एक मिक्सचर बनता है। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर और वाटर होल्ड कर सकती है ये। इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमन्स। इसमें बहुत तरीके के डेड प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं जिसे हम ह्यूमन्स कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो चैप्टर ख़त्म करने से पहले हम ब्रेन टीजर को भी देख लेते हैं एक बारी। नेम अ क्रॉप फॉर विच क्लेली सॉइल इज़ द बेस्ट। एक क्रॉप का नाम बताइए कि जो क्लेली सॉइल के लिए बेस्ट हो। तो आप बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं बताती हूँ। ऐसे पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, इन तरह की जो भी क्रॉप्स होती हैं वो क्लेली सॉइल के लिए बेस्ट होती हैं, वहाँ पर ग्रो की जा सकती हैं। ओके, आपको इसके अलावा कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।